हरे कृष्ण। तो हमने देखा है कि किस तरीके से हर एक व्यक्ति प्रेम की तलाश में है। वो चाहता है कि उससे कोई प्रेम करे है और वह किसी से प्रेम करे। तो इसके प्रेम की तलाश में, प्रेम की खोज करते करते हम पहुंचे थे भगवान की प्रेमा भक्ति में, जो कि भगवान की प्रेममयी सेवा शाश्वत है। तो हमने देखा आकर्षण सिद्धांत, भगवान और जीवात्मा के बीच में संबंध, और सनातन धर्म जो कि प्रेमा भक्ति सेवा है भगवान की है। लविंग डिवोशनल सर्विस लिखते हैं प्रभुपाद जी बार बार, केवल सेवा नहीं लिखते, प्रेममयी सेवा लिखते हैं। ऐसे बोझा मान के नहीं कि बर्डन मान के ये माला पकड़ा दी हाथ में, अभी करना ही पड़ेगा, ऐसे सेवा करनी है, नहीं, प्रेममयी सेवा, प्रेम से भगवान को सेवा करना। स्टार्टिंग में तो खैर नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हमें उस प्रेम को विकसित करना है कि हम जिस प्रेम से 2,000 के नोटों की गिनती करते हैं, जिस प्रेम से हम पैसे की काउंटिंग करते हैं, उसी प्रेम से हम भगवान के नाम की काउंटिंग करना शुरू कर देंगे। मतलब हमने कुछ प्रेम विकसित कर लिया है इस तरीके से। तो आज हम आते हैं अपने चौथे टॉपिक पे। देखो जी, हम भगवान नहीं हैं, हम भगवान के हैं। जैसा कि बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेरे शरीर के अंदर आत्मा है ना, मैं शरीर हूं और मेरे शरीर के अंदर आत्मा है। जबकि हकीकत, वास्तविकता क्या है जी? मैं आत्मा हूं और मेरे ऊपर शरीर है। दोनों में अंतर है काफी। ये बोलना कि है मैं शरीर हूं और मेरे अंदर आत्मा है, और दूसरा कथन है, कथन एक, मैं शरीर हूं मेरे अंदर आत्मा है। कथन दो, मैं आत्मा हूं मेरे ऊपर शरीर है। तो दोनों में अंतर हो जाता है। लेकिन भगवत गीता अध्याय 2 क्या प्रमाणित करता है कि दूसरा वाला सही है जी, मैं आत्मा हूं और मेरे ऊपर ये शरीर है। तो हम भगवान नहीं है, हम भगवान के हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को तो ये समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि हाँ तुम भी भगवान, हम भी भगवान। हाँ, बांग्ला में बोलते हैं आम ही भगवान, तुम ही भगवान, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं। हाँ, तो इस तरीके से बहुत सारे संप्रदाय हैं। तो वो सुंदर तरीके से लिखा है, एक्चुअली इंग्लिश में था, उसको हिंदी में पोएम के रूप में बनाया, कविता के रूप में। तो भगवान और जीव का क्या संबंध है, बहुत सुंदर शब्दों में बताया है। बहुत सारे व्यक्ति भगवान बनना चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, तो वहां पे ज्यादातर जो भारत से जो जाते थे वो ऐसा ही बोलते थे कि हम आपको भगवान बना देंगे, आप इतने डॉलर दीजिए हमें, हम आपको एक मंत्र देंगे और आप भगवान बन जाएंगे जी। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ऐसे नहीं बोले, मैं एक छोटा सा जीव हूं, परम भगवान नहीं, बल्कि एक छोटा सा अंश, भगवान का दास कहीं। प्रभु का संग छोड़कर आया, बहता बरा ये संसार, विवश जन्म लेने को दुख में, जाने कब से बार बार। तो पता नहीं है, जल जा नवलखानी है, जैसे आता है 84 लाख योनियों में कितनी जलचर है, कितने खगचर है, कितने नभचर है, कितने उभयचर है, कितने चार टांगों वाले प्राणी है। ये सब आगे जाके हम देखेंगे कि 84 लाख योनियों में 4 लाख मनुष्य होते हैं, 9 लाख जलजा नव लखानी है, जो जल में जो प्राणी होते हैं वो 9 लाख प्रकार के होते हैं। ऐसे 10 लाख प्रकार के होते हैं दूसरे प्राणी, 11 लाख प्रकार के होते हैं दूसरे प्राणी, 40 लाख प्रकार के होते हैं, 30 लाख प्रकार के होते हैं शायद, जो 4 टांग वाले पशु हैं जो। तो इस तरीके से अलग अलग योनियां हैं। तो हम ये प्रभु का संग छोड़ के हमारे ऐसे पिताजी जो सट ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, उनका संग छोड़ के आ गए हैं जिस संसार में भटक रहे हैं, लेकिन बार बार विवश होके हमारे कर्मों के अनुसार हम फल भोग रहे हैं, जाने कब से बार बार पता नहीं है। जैसे बहुत सारों को याद रहता है कि जैसे बहुत सारे पुनर्जन्म की हम घटनाएं देखते हैं, तो उसमें
कईयों को याद रहता है कि मेरे को पिछले जन्म में कैसे मारा गया था, तो उनको ये भी पता रहता है पिछले जन्म में मेरा कौन है, किससे क्या संबंध था। तो ऐसे हमें 2-4 जन्मों का याद होगा तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आगे देखते हैं जी। कृष्ण है भगवान मेरे, उनसे ही है सबका अस्तित्व। उनका रूप है अविनाशी, 6 ऐश्वर्य पूर्ण व्यक्तित्व। वे अवतरित होते धरती पर जब होती शुभ शुभ इच्छा उनकी। रक्षा आनंद सब भक्तों को, हो प्रताड़ना पापी जन की। मतलब यदा यदा ही धर्म से, उसी श्लोक का ये अनुवाद है एक तरीके से। मैं तो केवल ब्रह्म हूं लेकिन पर ब्रह्म है राधा कांत। मेरी शक्ति तो सीमित है, उनकी शक्ति है अनंत। अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि को लोग क्या बना देते हैं मायावादी, कि मैं ही भगवान हूँ। ब्रह्मास्मि मतलब जीवात्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, आध्यात्मिक अंश हूँ। हम तालाब बना पाते हैं, प्रभु महासागर रचते हैं। हमसे रॉकेट उड़ पाता है, उनसे ग्रह भ्रमण करते हैं। तो हम तालाब बना के हम सोचते हैं कि हम ही रचयिता है, हम ही भगवान है। हमें छोटा सा तालाब बनाया, भगवान ने पूरा महासागर बना दिया जी। हमने रॉकेट आसमान में उड़ा देते तो हमें लगता है कि हम बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं, हमने बहुत वैज्ञानिक प्रगति कर ली है, भौतिक प्रगति में हम उनके बराबर कोई नहीं। लेकिन देखिए भगवान तो बड़े बड़े ग्रह को पूरे आकाश में भ्रमण कराते हैं। हमारे उपग्रह जो रहते हैं वापस धरती पे आ जाते हैं। उनके लिए कितने सैटेलाइट ऑफिस वगैरह, कितने साइंटिस्ट लोग बैठे रहते हैं इसरो नासा में, तब जाके वो है जो हम कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट जो हम लॉन्च करते हैं, तो वो टिक पाते हैं, लेकिन फिर से आ जाते हैं धरती पे। लेकिन भगवान देखिए कैसे अलग अलग ग्रहों को कैसे है अपने आप रोटेट कर रहे हैं, कितना खतरनाक मैकेनिज्म है। हमने खोजा बल्ब, प्रभु प्रभु तो चंद्र ज्योति का सृजन है करते। हम गुड़िया ही बना पाए हैं, प्रभु हम सब में जीवन भरते हैं। तो हमने बल्ब बनाया, भगवान ने एक बड़ा बल्ब बना दिया है, सूर्य बना दिया, चंद्रमा बना दिया। हम खिलौने बनाते हैं छोटे मोटे, और भगवान ने हमको ही बना दिया। भगवान सब कुछ के करता है, मैं बस करता अनुकरण ही। सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान की, मैं लेता सर्वज्ञ शरण ही। पता चल गया कि वही सब कुछ है, तो क्या करेंगे, शरणागत होंगे उनके, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वही है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान है। तो बचता क्या है फिर हमारे पास, एक ही ऑप्शन होता है, शरणागत होने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। वो अधिकारी परम प्रेम के, ग्रहण करे वे सेवा सबकी। मैं बस छोटी तुच्छ आत्मा, इस भौतिक जगत के सागर की। तो शिल प्रभुपाद जी बहुत बार ये उपमा एनालॉजी दिया करते थे। किस तरीके से देखिए इस फोटो में, जैसे आप देख रहे हैं हम भौतिक जगत में डूब रहे हैं जी, डूब रहे हैं, इतने सारे दुख है, कष्ट है। एक कष्ट खत्म होता है, दूसरा कष्ट आ जाता है, दूसरा कष्ट खत्म होता है, तीसरा कष्ट आ जाता है। कोई बचाने वाला है ही नहीं है। जैसे घर पे मांगने वाले आते हैं तो उनकी बहुत अच्छी टेक्निक होती है। हाँ, तो वो ऐसा बोलते हैं, देखिए आपके जीवन में बहुत कष्ट है, आपके घर में बहुत पैसा आता है, टिकता नहीं है। आपके घर घर में बहुत बीमारी हो जाता है, बीमार रहते हैं आपके घर वाले सब लोग हैं। इस तरीके से वो टेक्निक्स यूज करते हैं। आप मेरे को इतना दान पुण्य दे दीजिए, आपका सब ठीक हो जाएगा। उनको पता है हर कोई व्यक्ति दुखी है, हर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, रोगी होगा ही। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवान बता के गए, भगवद गीता में बताए। तो उनकी ये टेक्निक बड़े काम करते हैं। हमको लगता है अरे अरे आपने तो एकदम सही बताया, आपको कैसे पता हमारे घर में बीमारी रहते हैं सदस्य है, और पैसा टिकता नहीं है। वो तो लक्ष्मी चंचल है भाई, वो तो पहले से बताया है। तो इस तरीके से तो भौतिक संसार में हर कोई कष्ट में है, और इस तरीके से डूब रहे हैं। थोड़ा सा सांस आ जाता है ऊपर तो व्यक्ति को लगा, आहा कितना आनंद, कितना खुशी, मतलब
सुख है जिंदगी में। हाबा डाबू करके एक प्रभुपाद जी बताते थे, पहले अपराधी को ऐसे सजा देते थे, वो समुद्र में ऐसे ले जाके ऐसे पटक देते थे, फिर 2 3 4 5 मिनट के बाद उसको थोड़ा सा निकालते थे बाहर, तो उसको लगता कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ, फिर उसको डुबा देते थे। ऐसा सुख है हमारा, थोड़ा समय के लिए मिलता है फिर चला जाता है जी। महानतम है वह परमेश्वर, करे स्वीकार कि वह वो वदित, हम सब उनके सेवक हैं, सेवा हो परम आनंदित। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सुनने में बहुत सिंपल चीजें थी, लेकिन उनका बहुत गहरा मीनिंग है। तो हम कुछ आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा भक्ति आश्रय समाप्त हो चुका है, अभी हमें भक्ति प्रवेश हमारा समाप्त हो चुका है, अभी हम भक्ति आश्रय का टॉपिक ले रहे हैं। तो अभी शायद आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे होंगे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। नए टॉपिक, तो अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक का शीर्षक है, अभी शायद स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को ना? भगवान के आध्यात्मिक जगत के बारे में हम देखेंगे। अभी भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आता है कि भगवान का आध्यात्मिक जगत कैसा है जी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भक्ति में आने से हमारे आनंद खत्म हो जाएगा, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लगा देंगे, ये नहीं करो, वो ही नहीं करो, ये मत करो, तो भक्ति में नहीं आते। लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक जगत क्या विविधताओं से भरा है। इंग्लिश में बोलते हैं वेराइटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। कैसे? तो विविधताएं हैं वो आनंद का स्रोत है जी। कैसे? मान लीजिए क्या आप, प्रभु जी? वेराइटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट, ये समझ में आया ये स्टेटमेंट कि इसका मतलब क्या हुआ? नहीं? हाँ मतलब प्रभु जी, जैसे हम अलग अलग फूड बनाते हैं और फिर एंजॉय करते हैं, तो वैरायटी हो गई तो अच्छा लगता है ऐसे। इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे माता जी ने बताया कि मान लीजिए आपको डेली एक एक भोजन खिलाया जाए, बोले आप खाइए दाल रोटी खाइए, दाल रोटी खाइए ना, वो टेस्टी है वो टेस्टी है। और काहे का टेस्टी है भाई, वैरायटी तो होनी चाहिए ना, एक एक चीज खिला रहे हो। तो कभी रसमलाई बनाओ, कभी रबड़े बनाओ, कभी है संदेश बनाओ, कभी गुलाब जामुन बनाओ, कभी रसगुल्ला बनाओ, तब तो वैरायटी होगी, तब तो आनंद आएगा। तो इस तरीके से आध्यात्मिक जगत विविधताओं से भरा है, उसमें बहुत वेराइटीज है। तो वेराइटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। देखो जी क्या वेराइटीज है, वही हम देखते हैं। भागवतम में वर्णन आता है कि जहां हर पल एक उत्सव है। हमारे कभी कभी उत्सव आते हैं, बाकी टाइम शोक में डूबे रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर पल एक उत्सव है। तो एक बताया है भौतिक जगत की अस्थायी प्रकृति। तो इसमें हर एक व्यक्ति जैसे बताते हैं, जिसमें बोल रहे हैं युवावस्था में हर कोई व्यक्ति सुंदर दिखता है। युवावस्था में तो एक बंदर भी सुंदर दिखता है जी, ऐसा बोलते हैं।
तो सुंदरता से मोहित हो जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं क्या चीज है। हाँ तो कुछ नहीं, वही है मांस मज्जा हड्डी रक्त, उसी से बना हुआ शरीर है। लेकिन जैसे शंकराचार्य बताते हैं तरुण तरुणी आसक्ता, कि बचपन में जो व्यक्ति रहता है वो खिलौने से आसक्त रहता है जी, थोड़ा बड़ा होता है बड़ा खिलौना मिल जाता है। फिर इस तरीके से तरुणी से आसक्त रहती है, फिर बूढ़ा व्यक्ति होता है चिंताओं से घिर जाता है जी। लेकिन होता क्या है जी, पर ब्रह्मणी कौन न सकता, भगवान के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। तो जो यही बॉडी था, जो यही शरीर था युवावस्था में, जिनको देख के व्यक्ति भ्रम में आ जाता है, जिसको माया बोलते हैं, वही शरीर है, वही युवावस्था का शरीर ऐसे हो जाता है जैसे अंगूर किशमिश में बदल जाता है जी। तो अंगूर दिखने में बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन किशमिश तो सुंदर नहीं दिखता है, उसे बचना चाहते हैं। अरे बोले बूढ़ा कब मरेगा, सेवा करते करते बहुत दिन हो गया इसका। तो ऐसा फिर चिंतन करते हैं लोग बाग, बोला अच्छा है चला गया तो सुख पाएगा। ऐसा लोग बोलते हैं। तो इस दुनिया की सुंदरता स्थायी नहीं है जी, हमें लग सकता है कि हम बड़े सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, यानी कितने दिनों तक रहेगी आपकी सुंदरता। हम वास्तविक स्थायी तत्व को भूल जाते हैं और छाया भौतिक शरीर को महत्व देते हैं। तो एक प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताया करते थे, मैं इसकी वॉइस शेयर करता हूँ। That one man, one boy, was attracted by a beautiful girl. So तो the girl उसमें does not agree. तो प्रभुपाद जी एक स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति, एक मतलब राजकुमार रहता है, राजा का बेटा राजा रहता है, Of course, वो एक स्त्री से आसक्त हो जाता है। they keep their chastity very लेकिन पिछले के युगों में क्या होता था कि नारी बहुत पवित्र होती थी, पतिव्रता नारी होती थी, all right, I agree. ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं होते थे कि कैसे भी संपर्क बना लिया जाए। She appointed such and such time. तो So the boy was वो जो राजकुमार था, क्योंकि राजा था, वो मान नहीं रहा था कि है मेरे को तो आपसे प्रेम हो गया है, ऐसे बोल रहा था उसको, स्त्री को, क्योंकि स्त्री तो पतिव्रता नारी थी, वो तो अपना स्त्रीत्व भंग नहीं कर सकती। तो उसने क्या किया, अपनी सुंदरता को खत्म करने के लिए दिन रात उसने टेबलेट लेना स्टार्ट कर दिया, प्रिजर्वेटिव, जो ये नशे की जो दवाई है वो लेना शुरू कर दिया। तो उनकी जो सुंदरता है वो पूरी गायब हो गई, और जो उल्टियां करती थी, जो मलमूत्र था, उसको उन्होंने एक मटके में स्टोर कर लिया। तो फिर तो वो लड़की बोलती है कि पहले एक्चुअली वो बोलती है कि आप इतने महीनों के बाद में आना, तब मैं आपसे मिलूंगी, फिर मैं आपसे शादी कर सकती हूँ, ऐसे वो प्रस्ताव देती है। लेकिन जब वो राजकुमार फिर उतने दिनों के बाद में आता है, तो वो समझ ही नहीं पाता कि वो वही लड़की है क्या ये। बोले तुम्हारी सुंदरता कहाँ गई, बोले इन दोनों घड़ों में है, एक में स्टूल है, एक में उल्टी है। बोले ये मेरी सुंदरता है, ले जा इसको। anyone may be very robust or very beautiful. तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि एक स्त्री ऐसे सुंदरता किसमें, ये क्या सुंदरता का क्या हुआ। तो इससे प्रभुपाद जी बता रहे थे कि किस तरीके से जो भौतिक जगत का सौंदर्य है वो अस्थायी है, वो परमानेंट नहीं रहता है जी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। इस कहानी से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। भौतिक शरीर की क्षण भंगुर सुंदरता है, वास्तविक सुंदरता तो आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र आत्मा में है। इस क्षणिक सुंदरता की ओर पागलों की तरह आकर्षित होकर जीवन के लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। हालांकि सांसारिक बुद्धिजीवी और सौंदर्य शास्त्री बाहरी सुंदरता और सापेक्ष सत्य के आकर्षण से भ्रमित होते हैं और आध्यात्मिक चिंगारी से अनजान होते हैं, जो एक ही समय में सत्य और सौंदर्य दोनों है। तो इस तरीके से बताया, और वास्तव में आप व्यवहारिक रूप से भी देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी सुंदरता के कारण हमें सम्मान दे रहा है, हमारा सब कुछ कर रहा है, तो ज्यादा दिन तक नहीं करेगा, क्योंकि हमारी सुंदरता लंबे परमानेंट नहीं है। तो हमारी सुंदरता के कारण ही वो हमें यदि सम्मान दे रहा है, तो वो भी परमानेंट नहीं है। तो हम एक दो स्लाइड और देखते हैं, फिर हमारा समय हो चुका है। हमारे भौतिक शरीर
भौतिक जगत से संबंधित है, क्योंकि हम टेम्परेरी है, हमारा शरीर टेम्परेरी है, तो हमारे जो संबंध है वो भी टेम्परेरी होंगे। भौतिक शरीर नाशवान है, अज्ञान से भरा है और कष्ट प्रदायक है। आध्यात्मिक शरीर स्थायी है जी, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद प्रदायक है। तो ये सतचित आनंद में होता है, और हमारा शरीर असत है और दुख से भरा हुआ है, और आनंद की जगह पूरा दुख से भरा हुआ है। यूक्रेन में देखिए इतने अच्छे खासे लोग थे, लेकिन अभी क्या दशा है उनकी। तो भौतिक जगत मतलब कष्ट का ही स्थान है। यहाँ पे हमें आशा नहीं करनी चाहिए कि एक दिन हम बड़े सुखी हो जाएंगे। यहाँ से सुखी नहीं हो जाएंगे, यहाँ से हमें जाना है, आध्यात्मिक जगत को प्रस्थान करना है। तो ये है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में मेन अंतर। क्या अंतर है जी? ये श्लोक याद करना आपको। डेली का हम एक श्लोक देखते हैं, तो ये श्लोक याद कीजिए आप डेली का। ये भगवत गीता के 15वें अध्याय का पहला श्लोक है। ऊर्ध्वम ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदासे यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवेद। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, देखो जी एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ कहाँ है जी? ऊपर है। वो शाखाएं कहाँ है? नीचे निकली हुई है। अच्छा, अरे प्रभु ऐसा कौन सा पेड़ होता है जिसकी जड़ ऊपर हो और शाखाएं नीचे हो? ऐसा अश्वत्थ, ऐसा बरगद का पेड़ है। प्राहुर अव्ययम, ऐसा कहा जाता है ऐसा पेड़। तो ऐसा पेड़ कहाँ पे मिलता है देखने को? नदी के किनारे पे दिखने को मिलता है। और वो क्या होता है? जल में वृक्ष के प्रतिबिंब के समान है। तो प्रतिबिंब और वास्तविक वस्तु में क्या अंतर होता है जी? क्या प्रभु जी? जो प्रतिबिंब बनता है, जो छाया बनती है, जैसे पेड़ नदी के किनारे है तो उसका पानी के अंदर एक परछाई बनेगी ना। तो परछाई और वास्तविक वस्तु में क्या अंतर होता है? जैसे अगर वास्तविक इंसान है तो वो चल बोल सब सकता है, लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है, जब वो वास्तविक वाला पर्सन जब हिलेगा या फिर कुछ वो करेगा एक्टिविटीज, तब वो हिलते हुए दिखेगा। अदरवाइज वो नहीं, मतलब उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। प्रभु जी बताइए। जैसे वो पेड़ है, हम पेड़ को आराम से छू सकते हैं, और वैसे ही अगर उसके पानी में परछाई आगे उसके अंदर हाथ डालेंगे तो पूरी तरह से सब धुल जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट होता है आपने। वो क्या है? भ्रामक है, इल्यूजनरी है। तो आध्यात्मिक जगत बड़ा भ्रामक है। हमें लगता है कि ये काम कर लेंगे ना तो उसमें आनंद मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, इसमें तो मिल ही जाएगा आनंद। ये काम कर लूंगा तो आनंद मिल ही जाएगा। तो परछाई क्या भ्रामक होती है। वही ऐसे लाइट आती है तो यहाँ परछाई बन जाती है ना। ऊपर से लाइट आएगी, परछाई गायब। तो ये इल्यूजनरी होता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। दूसरा क्या? टेम्परेरी है, अस्थायी है, हमेशा रहने वाली नहीं है परछाई भी। और परछाई है इसका मतलब क्या है? वास्तविक वस्तु भी होगी। मतलब जल के अंदर हमें परछाई दिख रही है, मतलब वास्तव में भी होगा। मतलब हमें थोड़ा बहुत आनंद मिल रहा है यहाँ पे, मतलब वास्तविक आनंद भी होगा कहीं पे। तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो यह है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर। और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स बता सकते हैं, कवर कर सकते हैं कि परछाई और इस वाले पॉइंट्स पे। ओके, तो ये है आध्यात्मिक जगत। देखो जी, असली संगमरमर, और ये है नकली संगमरमर। यह है भौतिक जगत। हकीकत तो नीचे छुपी रहती है, ऊपर से कुछ और दिखता है जी, नीचे कुछ, हकीकत में कुछ और है। यह है आध्यात्मिक जगत। ये नकली मुद्रा, ये है भौतिक जगत। ये नकली आम जो लटकाए रहते हैं, गाड़ी वाड़ी में जाते हैं तो, ये है भौतिक जगत। ये है आध्यात्मिक जगत। देखो जी, असली आम, ये है आध्यात्मिक सुंदरता जी। और ये देखिए भौतिक सुंदरता, आप देखिए भौतिक सुंदरता। लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि ये थोड़ा लंबा समय लेता है। अभी 7-8 सेकंड में हमने ये परिवर्तन देखा तो हमें समझ में आया, अरे ये तो कुछ नहीं है। भौतिक जगत, भौतिक शरीर तो बहुत टेम्परेरी है जी, अस्थायी है। लेकिन हम तो 70-80 साल में होता है ना ऐसा परिवर्तन, तो हम सोचते हैं नहीं हम तो परमानेंट ही रहेंगे ऐसा। ओके, काफी समय हो गया, तो हम ये फिनिश करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।